तो अब हम बोल सकते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ की वेलकम टू ग्रीस। यहाँ पे भाई एक मिले हैं, व्हाट्स योर नेम? Hussein. हुसैन। ओके, तो वही भाई गाड़ी देख के रिएक्शन कहाँ से आ रहे हो? यू आर फ्रॉम बल्गेरिया? Actually, I live in Turkey, but I was born in Bulgaria. सो यू हैव टर्की पासपोर्ट और बल्गेरिया Both पासपोर्ट? of them. बोथ ऑफ देम। नाइस, नाइस टू मीट यू। What's your name? अनमोल, ANMOL। My name is Hussein, and Yeah. Okay. it's my dream actually. Oh, nice. Maybe we can do it. Yes. And can I invite my children? Yeah, Kerem, sure. Kerem, Rana, gelin. लो भैया, बच्चे भी आ रहे हैं। How are you? अनमोल। Rana and Anmol. Okay. Okay. Actually, we are together with them. So they also have both passport? Yes, of course. Okay, nice. So, do you have Instagram? Yes, yes, yes. Insta and YouTube also. हमें लगा था भाई यूरोप एंटर करने के बाद ना ऐसे रिएक्शन नहीं आएंगे, बट हम गलत थे भाई, बॉर्डर पे ही रिएक्शन आ गए। फोटोग्राफ चल रही है भाई गाड़ी के साथ। तो जो ये फैमिली मिली ना भाई, ये कह रहे हैं कि इस वाले बॉर्डर से भी ईजी है बल्गेरिया का बॉर्डर क्रॉस करना, और हमें जाना है मकाजा करके सिटी है ये, ग्रीस एंड अपना इसका बल्गेरिया का बॉर्डर। यहाँ से सिर्फ 115 किलोमीटर है, 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है। तो वहाँ चलते हैं भाई, सेकंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और अब तो पूरी उम्मीद है कि सोफिया पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि केवल और केवल सुबह के 10 बजे है भाई। तो यहाँ से अगर हम 11 साढ़े 11 भी बॉर्डर पे पहुंच गए और क्रॉस कर लिया 12:30 1 बजे तक, तो आराम से सोफिया कितने 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे, मजे से होटल लेंगे और घूमेंगे। लेट्स गो भाई लोग, लेट्स गो। ग्रीस की सड़कों पे अपनी स्कॉर्पियो को भगाए नहीं मतलब चलाई। रूल्स भाई बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, वही राइट साइड में गाड़ी चलानी है, लेफ्ट से ओवरटेक करना है, सब कुछ डिट्टो है। साइन बोर्ड भी देखोगे ना भाई, पूरी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। इतने दिन से टर्की में थे ना, तो वहाँ के साइन बोर्ड देखने की आदत थी। टर्की से ग्रीस एंटर करते हुए तो खाली था भाई, सिर्फ 8-9 गाड़ियां थी, बट ग्रीस से टर्की जाते हुए देखो कितना टूरिस्ट है। ओ भाई साहब, लंबी लाइन लगी पड़ी है, कितनी देख रहे हो, कम से कम नहीं तो 70-80 गाड़ियां होगी। तो इनको टाइम लगने वाला है। वैसे टाइम ना एक बंदे के प्रोसेस में ज़्यादा नहीं लगता, बस वो ये ज़्यादा गाड़ी होगी इसलिए टाइम लगेगा। और मैंने कहा था ना ट्रक नहीं होंगे सुबह सुबह, तो कोई भी ट्रक की क्लियरेंस इस टाइम पे नहीं हो रही थी, सब शाम को या रात को ही होती है। तो सही हो गया यार काम। बल्गेरिया भी ऐसी जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ग्रीस में एंटर करते भाई हमारी जो इंडियन एयरटेल की सिम थी वो अभी तक तुर्क टेलीकॉम ही दिखा रहा है, तो शायद से यहाँ का कोई नेटवर्क पकड़ा नहीं है, टर्की वाला ही पकड़ा हुआ है। और भाई अब यूरोप में थोड़ा ना स्पीड लिमिट में चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कट गया इतना चालान, यूरोप में तो इससे 10 गुना ज़्यादा कटेगा। पता चले बॉर्डर एग्जिट कर रहे हैं और 50-60 हज़ार रुपये का तो फाइन ही बना पड़ा है, तो वो हमारी जेब से ही जाएगा। तो इसलिए अब वही 100-110 पे ही रखनी है, ओवर स्पीड करेंगे ही नहीं। टर्की में हमें उम्मीद नहीं थी, बट वो उम्मीद से उल्टा हुआ और पैसे भरने पड़े फालतू के। बॉर्डर एग्जिट करा ही है और इतने में टोल टैक्स भी आ गया। वाह, स्टार्टिंग होते ही कंट्री की सीधा टोल भरो आते ही। हाउ मच? 120 यूरो मांगे इसने। अरे 1.2 मतलब 1 यूरो 20 सेंट्स है टोटल भाई। अराउंड यहाँ के रेट के हिसाब से 120 रुपये, वैसे ऑफिशियल के हिसाब से 100 रुपये। थैंक यू। थैंक यू। ये पर्ची दी है भाई इन्होंने टोल टैक्स की। हमारे पास भाई यूरोप की कोई भी सिम कार्ड नहीं है, और इंडिया वाली सिम के अभी तक कोई नेटवर्क नहीं आ रहे, तो इंटरनेट के बिना ही हम ड्राइव कर रहे हैं। गूगल मैप पे देख लिया कि इस हाईवे पे है, बस ये सीधा सीधा ही जाना है। यहाँ की एक बड़ी सिटी है काफी, कोमोटिनी। तो कोमोटिनी से मरकाजा बॉर्डर जो है वो 20 किलोमीटर है, और यहाँ से कोमोटिनी 80 किलोमीटर। ठीक है, ये हाईवे हमें सीधा कोमोटिनी तक तो ले ही जाएगा, हो सकता है वहाँ तक हमारे नेटवर्क आ जाए। फिर जब भी हम एयरपोर्ट से एंटर करते हैं ना ऐसी किसी कंट्री में, यूरोप हो गया, यूके, यूएस, तो भाई इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है ना वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ कहाँ पे घूमोगे, रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ। बट ये लैंड बॉर्डर तो भाई सब इतना इजी था, कुछ पूछा ही नहीं, एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने। सीधा कहा कि इंश्योरेंस लेकर आओ, कारनेट दिखाओ, आरसी दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, और कारनेट पे कस्टम ऑफिसर ने स्टैम्प मार दिया। भाई स्मूथ प्रोसेस, कोई दिक्कत ही नहीं। लो भाई फाइनली नेटवर्क भी आ गया है, VFGR 4G करके। तो चलो अब लोकेशन लगा लेते हैं यहाँ से मकाजा तक की सीधा 92 किलोमीटर रिमेनिंग। ग्रीस की कैपिटल सिटी है एथेंस या ईथेंस जो भी बोलते हैं, एंड ज्यादातर टूरिस्ट जो होते हैं ना वो भाई वहीं पे ही जाते हैं। बट एथेंस यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब समझ लो ऐसे ऐसे करके दूर जाना पड़ेगा, इसलिए हम बाहर बाहर से ग्रीस एग्जिट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो शेनेगन वाला वीजा है ना 30 दिन का वैलिडिटी, वो सिर्फ एक ही दिन वेस्ट हो और बाकी 29 दिन हम बड़ी बड़ी कंट्रीज घूमने में यूज कर सके। तो ग्रीस आएंगे कभी। स्पेन का भी वीजा लिया भाई, पर स्पेन जा नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने वीजा ही हमें लंबा नहीं दिया। तो स्पेन भी आना है, ग्रीस भी आना है, मतलब बेसिकली पूरा यूरोप घूमना है। तो गाड़ी से तो नहीं, बाद में देखेंगे, फ्लाइट से आऊँगा और रेंट करके ना गाड़ी अच्छे से घूम के जाऊँगा।
वापिस से टोल आ गया भाई 1.7 वो लीरा कह रहा हूँ, यूरो लगेंगे यहाँ पर। हाउ मच? 170 लगभग भाई। 170 रुपए का टोल टैक्स फिर से भर रहे हैं। थैंक यू। कैश निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि हो सकता है अभी आगे जाके और दिक्कत हो कैश के लेकर। कार्ड हर जगह चलता नहीं है, तो कोमोटिनी जो शहर आ रहा है वहीं पे निकाल लेंगे। 11 किलोमीटर रह गया टोटल यहाँ से। तो भाई सिटी नहीं जा रहे हैं, सिटी काफ़ी आगे है, 2-3 किलोमीटर। अब हमें यहाँ से एग्जिट लेना है सीधा बॉर्डर के लिए, मतलब राइट साइड उधर की तरफ है बॉर्डर। मोटिनी ना काफ़ी बड़ी सिटी है भाई, तो अगर आपको रात को लेट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ये वाले बॉर्डर ना 24/7 है, आप रात के 2 बजे भी क्रॉस कर सकते हो। तो अगर आपका ड्राइव करने का मन नहीं है या आगे नहीं जाना, तो मोटिनी रुक जाना। अच्छी सिटी है काफ़ी, और यहाँ से बॉर्डर 22 किलोमीटर है। अब ये देख रहे हो कितनी गाड़ी आ रही है, सब टर्की में एंट्रेंस के लिए है, तो इसलिए हमारी तरफ वाली रोड तो खाली है, बट इधर वाले में पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा। बल्गेरिया ये लिखा हुआ भाई 23 किलोमीटर ओनली। वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं बल्गेरिया के। कोमोटिनी से बॉर्डर तक पूरा भाई एक ही ये सिंगल रोड चल रही है, एंड 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। बाकी चारों तरफ हरियाली पूरी दिख रही है, पहाड़ी पहाड़ देख रहे हो, तो गजब भाई। यहाँ की रोड मार्किंग के अकॉर्डिंग भाई ओवरटेक अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लाइन चलती जा रही है, वो भी डबल वाली। अगर भाई बल्गेरिया भी शेंगन कंट्री होती ना, तो कोई बॉर्डर ही नहीं आता, हम सीधा ग्रीस से बल्गेरिया एवं एंटर कर जाते। जैसे अपने इंडिया में एक स्टेट बदलती है ना, हरियाणा से पंजाब या अपना दिल्ली से हिमाचल चले जाओ, ऐसी सेम टू सेम सीन होता है शेंगन टू शेंगन जाने में। बट क्योंकि अब ये शेंगन टू नॉन शेंगन है, इसलिए बॉर्डर आ रहा है और वापस से स्टैंप होगा, और अगर उन्होंने चेकिंग करनी होगी तो कर लेंगे पूरा। क्योंकि पहाड़ी पहाड़ है ना, तो हर जगह पे टनल्स आ रही है। 6ठी-7वीं टनल है छोटी छोटी 300-400 मीटर की, बट बना रखी है रास्ते बीच में से निकालने के लिए। लो भाई बॉर्डर आ चुका है, लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की यहाँ पे, तो वो एक एक करके अंदर घुसा रहे होंगे। बॉर्डर भी भाई सब पूरा पहाड़ के बीचों बीच बना रखा है एकदम से। इन्होंने तो भाई भारी बोर्ड लगा रखा है, कैमरा नॉट अलाउड। ग्रीस बॉर्डर पे कहीं पे भी नहीं लगा हुआ था, जो कस्टम वाला एरिया था ना वहाँ पे भी नहीं लगा हुआ था साइन बोर्ड की कैमरा यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो मेन गेट पे। एंड नाम लिखा है रिपब्लिक ऑफ बल्गेरिया। भाई इंडियन पासपोर्ट देख के वेट करने को बोला, बाकियों को निकलने के लिए बोल दिया। तो पूछ रहे थे बल्गेरिया का वीजा है, हमने कहा शेंगन वीजा है, उस पर एंट्री मिल जाती है, और शेंगन वीजा यूज भी कर लिया हमने आज ग्रीस में, तो इसलिए वैलिड है भाई ये चीज। बाकी यहाँ पे खड़ा करवा दिया है, अब लेट्स सी क्या करते हैं। तो भाई गाड़ी खुलवा के 1-2 बैग चेक करे, खुलवाए बस, और पूछा कि कितने दिन सोफिया में रहोगे। हमने कहा कल है, परसों निकल जाएंगे। तो कहते जाओ। चलो जी चलो, यहाँ से चले। अब फाइनली हम बल्गेरिया एंटर कर चुके हैं। तो भाई लोग वेलकम टू बल्गेरिया। एक ही दिन में 2 कंट्री। एंड भाई देखो, हमने ग्रीस में एंटर तो किया, लेकिन एग्जिट का कोई भी चेक पोस्ट आया ही नहीं। तो एंट्री हमने ना यूरोप में ले ली है ग्रीस के थ्रू, तो इसलिए एंट्री स्टैंप लगा है वहां पे। बट अब हम एग्जिट लेंगे सीधा फ्रांस से, तो अब एग्जिट स्टैंप वहीं पे लगेगा। बीच में यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है, कहीं पे भी हमें एंट्री भी नहीं लगवानी, ना ही एग्जिट लगवानी है। बस हमारा यूरोप में एंट्री एग्जिट होना चाहिए, वो मेन है। पासपोर्ट में इन्होंने स्टैंप मार दिया मकाजा करके जगह का, 1/7 मतलब 1 जुलाई 2023। तो ये बल्गेरिया की एंट्री का स्टैंप है। अब क्योंकि ये नॉन शेंगन था, इसलिए हमारा स्टैंप लगा है। अब यहाँ से हम अगली कंट्री भी नॉन शेंगन ही जाएंगे, तो वहां पे भी लगेगा स्टैंप, बट लेकिन शेंगन टू शेंगन में कोई स्टैंप नहीं लगेगा। तो अभी हमारा जो 30 दिन वैलिडिटी वाला शेंगन वीजा था ना, वो खत्म मतलब यूज नहीं हो रहा है। हमने ग्रीस एग्जिट कर लिया, तो एक ही दिन काउंट होगा। अब वापस से वो काउंट होना शुरू होगा जब हम वापस से कोई शेंगन कंट्री में एंटर करेंगे। आई नो जिनको थोड़ा सा पता नहीं है शेंगन नॉन शेंगन, उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो गया होगा, बट ठीक है भाई। वापस से भाई हमारी एयरटेल वाली सिम ने नेटवर्क बदल लिया है। बल्गेरिया में चल रहा है वीवाकोम 4। सही है भाई, इंटरनेशनल प्लान, एक ही सिम, अपना इंडिया वाला नंबर, हर देश में चल जाएगा, बट महंगा बहुत है। 1 GB का इंटरनेट 700 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है, वो भी सिर्फ 5 दिन के लिए। बट इसका फायदा ये है कि जिन कंट्रीज में हमारे पास सिम नहीं है ना, तो नेविगेशन के काम आ जाता है मस्त। जब से यूरोप एंटर हुए ना भाई, जर्मन ब्यूटीज बहुत देखने को मिल रही है।